Hello guys, welcome back to my channel. Do like, share and subscribe for more stories. एपिसोड 171-179। अब आगे शिवाय का जवाब मिलते ही अयाना के चमकते हुए चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। पर उसने शिवाय को इट्स ओके का मैसेज किया, फिर बुझे मन के साथ नीचे चली गई जहां सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसके नीचे आते ही संगीत फंक्शन स्टार्ट हो गया। रोहित और अंजलि दोनों होस्ट कर रहे थे। रोहित ने सबका स्वागत करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आज की इस खूबसूरत शाम में मैं अब सबका स्वागत करता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये संगीत फंक्शन। तो स्वागत कीजिए हमारी पहली डांस परफॉर्मेंस का। तभी सभी लाइट ऑफ हो गई और स्टेज पर फोकस लाइट पड़ी, जहां दादी, सोनिया और रूबी मासी खड़ी थी। तभी गाना स्टार्ट हुआ। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है ज़हर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हो शालू, रात काली नागिन सी हुई है जवां, रात काली नागिन सी हुई है जवां हो। हाय दया किसको डसेगा ये समा, हाँ हाय दया किसको डसेगा ये समा। जो देखे पीछे मुड़के तो पग में पायल तड़पे, आगे चालो तो भड़कती है सारी अंगड़ाई। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है ज़हर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हो शालू, ऐसे मेरा ज्वाला सा तन लहराए, ऐसे मेरा ज्वाला सा तन लहराए। अरे हाँ हाँ हाँ, लग कहीं जाए घूंघट कहीं जाए, लग कहीं जाए घूंघट कहीं जाए। अरे अब झुमका टूटे के मेरी बिंदियाँ छूटे, अब तो बनके कयामत लेती हूँ अंदाई। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है ज़हर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। डांस खत्म होते ही तालियों का शोर गूंज उठा। उनकी परफॉर्मेंस के बाद रोहित और अंजलि स्टेज पर आए और ताली बजाते हुए बोले, वाह क्या बात है, जब शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा। तो अब बारी है उनकी जिनके लिए ये संगीत रखा गया है, मतलब हमारे दूल्हा और दुल्हन की। इतना बोल वो नीचे चले गए। उनके नीचे जाते ही ध्रुव और शिविका स्टेज पर आ गए। शिविका ने आज हल्के हरे कलर का लहंगा पहना हुआ था जो उस पे बहुत अच्छा लग रहा था, और ध्रुव ने उससे मैच करता कुर्ता जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। तभी सॉन्ग बजा, लम्हे वेले पल ये इधर उधर टहल रहे, से हमें दिल भी कह रहे हैं बिना तेरे, मर जाइयो तेरे बिन मर जाइया, मर जाइयो तेरे बिन मर जाइया रे, मर जाइया तेरे बिन मर जाइयो, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। दिल में कोई रग यूं धड़कती है कि जैसे बिजली सी दौड़े, सांसें तेरी सांसें जलाती है बिना तेरे, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। गिरहों को सुलझाओ तेरे बिन क्या जीनाओ, बता मुझे, गिरहों को सुलझाओ तेरे बिन क्या जीना। आ भी जा 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 आ भी जा, लम्हे वेले पल ये इधर उधर टहल रहे, से हमें दिल भी कह रहे हैं बिना तेरे, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे, मर जाइयो तेरे बिन मर जाइया, मर जाइयो तेरे बिन मर जाइया रे। दोनों गाने में इतना खो गए थे कि उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहा, पर तालियों की आवाज से दोनों को होश आया और फिर दोनों नीचे चले गए। उनके जाते ही एक बार फिर से रोहित और अंजलि स्टेज पर आए। इस बार हर्षी बोली, हाँ तो अब बारी है दुल्हन और दूल्हे की बहन और जीजू की। इस बार रोहित और अंजलि नीचे नहीं गए और उनके साथ ही सिया और विशाल भी ऊपर स्टेज पर आ गए। गाना बजा, इश्क है तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। हो तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। घायल कर दे मुझे यार तेरे पायल की झनकार, हो सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। सलाम ए इश्क इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क, सलाम ए, सलाम ए इश्क, सलाम ए, हो सलाम ए इश्क, सलाम ए, सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क हाय। हो तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम, रंगों में डूबी डूबी रातों को मेरा सलाम। ख्वाबों में खो गई मैं, दीवानी हो गई मैं, रूडा हो सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। सलाम ए इश्क इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क इश्क, सलाम ए इश्क,
सलामे इश्क सलामे, सलामे इश्क सलामे, हो सलामे इश्क सलामे, सलामे इश्क सलामे, इश्क हाय, हो तेरे हत्था विच मेहंदी का रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। मेरी बन्नो प्यारी प्यारी, सारी दुनिया से न्यारी, इसे डोली में तू ले जा, डोलिया डोलिया, तेरी मेरी नजर जो मिली पहली बार हो गया तुझसे प्यार। दिल है क्या, जान भी तुझ पे निसार, मैंने तुझे किया एतबार, हो मैं भी तो तुझ पे मर गई, दीवानापन क्या कर गई, मेरी हर धड़कन बेताब है, पलकों विच तेरा ख्वाब है, हो झांसे से भी प्यारी प्यारी जानिया को सलाम। सलाम ए इश्क इराक इश्क, सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, हो सलाम ए इश्क सलामे, सलाम ए इश्क सलामे, हो सलाम ए इश्क सलामे, सलाम ए इश्क सलामे, इश्क हाय, मैं तेरे इश्क में दो जहां वार दूं, मेरे वादे पे कर ले यकीन, कह रही है जमीन कह रहा आसमान, तेरे जैसा दूजा नहीं, हो ऐसे जादू ना डाल वे, ना आऊं तेरे नाल वे, झूठी तारीफें छोड़ दे, अब दिल मेरे दिल से जोड़ दे, हो जो अभी है दिल से निकली उस दुआ को सलाम। सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, हो सलाम ए इश्क सलामे, सलाम ए इश्क सलामे, हो सलाम ए इश्क सलामे, सलाम ए इश्क सलामे, इश्क हाय, रब से है इल्तिजा माफ कर दे मुझे, मैं तो तेरी इबादत करूँ, ए मेरी सुनिए ना खबर है तुझे, तुझसे कितनी मोहब्बत करूँ, तेरे बिन सब कुछ बेनूर है, मेरी मांग में तेरा सिंदूर है, सांसों में यही पैगाम है, मेरा सब कुछ तेरे नाम है, हो धड़कनों में रहने वाली सोनिए को सलाम। सलाम ए इश्क, तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम, ख्वाबों में खो गई मैं, दीवानी हो गई मैं, हो सोनी सोनी तेरी सोनी, हर अदा को सलाम। सलाम ए इश्क इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, सलाम ए इश्क इश्क, सलाम ए इश्क, हो सलाम ए इश्क सलामे, सलाम ए इरक सलामे, हो सलाम ए इश्क सलामे, सलाम ए इश्क सलामे, हो सलाम ए इश्क सलामे, सलाम ए इश्क सलामे, इश्क हाय, सलाम ए इश्क। चारों ने क्या खूब डांस किया था, सिया और विशाल नीचे आ गए और अंजलि और रोहित ऊपर ही थे। रोहित ने एक बार फिर से बोलना स्टार्ट किया तो इस बार दिल थम के बैठ जाए, क्योंकि आज तक आपने जिसे बिजनेस की बड़ी बड़ी डील करते हुए देखा है, आज उसका डांस भी देखेंगे आप। तो स्वागत कीजिए बिजनेस क्वीन अयाना मल्होत्रा के साथ साथ दूल्हे की बहन का। अपना नाम सुन नीचे बैठी अयाना गुस्से से रोहित और अंजलि को देखने लगी, पर दोनों ने आज उसके गुस्से को इग्नोर कर दिया। रोहित और अंजलि नीचे आए और अयाना के पास आ गए। अयाना गुस्से से बोली, किसने बोला था तुम दोनों को मेरा नाम लेने को? अंजलि या रोहित कुछ कहता कि तभी ध्रुव और शिविका और ध्रुव वहां आ गए। ध्रुव अयाना का हाथ पकड़ बोला, प्लीज दी, आज आपके भाई का संगीत है, प्लीज दी कर लीजिए ना डांस। शिविका भी अयाना को देख बोली, हाथ दी प्लीज कर लीजिए ना हमारे लिए। अयाना कुछ कहती कि तभी एक शख्स उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। अयाना हैरानी से उस शख्स को देखने लगी जो उसके आगे आगे चल रहा था। वही अंजलि और रोहित खड़े मुस्कुरा रहे थे। ध्रुव ने अयाना को देखते हुए हैरानी से कहा, ये कौन है और ये दी को ऐसे कैसे ले गया? रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी ध्रुव, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा तुम्हें कि वो कौन है। ध्रुव भी अपना सर हिला के सामने देखने लगा। इधर वो शख्स अयाना को लेके स्टेज पर आया और उसे बीचों बीच खड़ा कर उसकी ओर पलटा। अयाना ने उसे ध्यान से देखा क्योंकि सामने वाले शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था जी उसकी आंखों को ढक रहा था। अयाना उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी, तभी गाना बज और उस शख्स ने अयाना की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर लिया। अपाना हैरानी से उस शख्स को देखने लगी, ना जाने क्यों पर उसकी वो छून उसे बड़ी जानी पहचानी लग रही थी। कच्ची डोरों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोधिया सुन ले मेरी, दिल दिया गल्लों करांगे नाठ नाठ बह के, अनवक नाठे अंक ने मिला के, दिल दिया गल्लों हाय करांगे रोज रोज बह के, सच्चियों मोहब्बतों निभा के, सताए मैंने क्यों दिखाए मैंने क्यों, एरवे झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ली तेनू लखों तो छुपा के रखा, अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लद्यो यारा, ना पार्टी कदे दूरियां, मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा, 10 लैना की नखरा दिखा के, दिल दिया गल्लों रातों कालियों ने, मेरे दिल सांवले मेरे हानियों जे, लगे तू ना गले, मेरा आसमा मौसमा दी ना सुने,
कोई सयाब ना पूरा बने दिल दिया गुल्लो। पता है मैंने क्यों छुपा के देखी तू, मेरे नाम से नाम मिला के दिल दिया गल्ला। गामा खत्म हुआ पर अयाना अब भी उस शख्स की आंखों में देख रही थी और वो शख्स अयाना की नीली आंखों में। अब आगे। गामा खत्म हुआ पर अयाना अब भी उस शख्स की आंखों में देख रही थी और वो शख्स अयाना की नीली आंखों में। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी तालियों के शोर से दोनों का ध्यान टूट जाता है। वो शख्स अयाना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ नीचे लेके आता है और इसी लास्ट परफॉर्मेंस के साथ संगीत फंक्शन खत्म हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब अयाना के पास आ जाते हैं जो एकटक अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। बाकी सब भी उसे देख रहे थे, सब जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। वही अंजलि और रोहित एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। ध्रुव और बाकी सब भी हैरान थे कि आखिर ये है कौन जो अयाना के साथ डांस कर रहा था। सोनिया आगे आए और अपाना से बोली, आयु कौन है ये। सोनिया की बात पर रोहित जैसे ही जवाब देने को हुआ कि तभी अयाना ने सबको देखते हुए कहा, मेरा शिवाय। अयाना का जवाब सुन मुखौटे के पीछे शिवाय के होंठों पर मुस्कान आ गई। वही बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। अंजलि हैरानी से अयाना के पास आके बोली, तुझे कैसे पता कि शिवाय है। अयाना हल्का मुस्कुरा कर बोली, अब क्या अपने पति को भी पहचान नहीं पाऊंगी। उसकी बात पर सब हंस पड़े। वही शिवाय ने अपना मास्क हटा दिया। कुछ ही देर में सब अपना अपना खाना खा के अपने रूम में चले गए क्योंकि कल शादी थी तो सब रेस्ट करना चाहते थे। शिवाय और अयाना भी उनके रूम में चले गए। कुछ देर बाद शिवाय और अयाना बालकनी में बैठे हुए थे। वही शिवाय ने अयाना की ओर देखा जो किसी छोटे बच्चे की तरफ अपना मुंह फुला के बैठी हुई थी। ये देख शिवाय के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ बच्चा, ऐसे गुस्सा क्यों हो। अयाना ने वैसे ही अपना मुंह फुलाए हुए कहा, अगर आना ही था तो फिर मुझे मैसेज पर मना क्यों किया था। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता कि तुम नहीं आओगे। शिवाय उसे पीछे से हक करते हुए बोला, सॉरी बच्चा, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी प्यारी सी बीवी को सरप्राइज दिया जाए, बस इसलिए। अयाना ने मुंह के शिवाय को देखते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हारे इस सरप्राइज के चक्कर में मैं कितना हट हुई हूँ पता है। इतना बोल उसने आगे की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अयाना की बात सुन शिवाय ने उसे अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, सॉरी आयु, अगर मुझे होता कि मेरे मजाक से तुम इतना हट हो जाओगी तो मैं मजाक नहीं करत, सॉरी। अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा जो काफी उदास नजर आ रहा था। ये देख अयाना उसके गले लग गई और बोली, सॉरी शिवाय, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी, पर तुम्हें पता है जब तुमने मना किया था तो मैं कैसा महसूस कर रही थी। मैंने आज सोचा था कि हम साथ में डांस करेंगे, पर जब तुमने आने से मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा, बस इसलिए मैं तुमसे नाराज थी। सॉरी, मैंने तुम्हें उदास कर दिया। शिवाय उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं अयु, तुम सॉरी मत कहो, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने इतना ही कहा कि तभी अयाना ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शिवाय ने अयाना की ओर देखा तो अयाना ने आंखों से ना में सर हिला दिया। शिवाय अयाना की आंखों में देखने लगा। ये देख शिवाय ने अयाना के हाथ को अपने होंठों से हटा थोड़ा सा झुक के अयाना के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ देर बाद शिवाय अलग हुआ और अयाना को गोद में उठा के उसे रूम में ले गया और बैग पर लेता के खुद उसके ऊपर आ गया। ये देख अपाना ने अपना सर दूसरी तरफ करते हुए धीरे से कहा, शिवाय आज नहीं, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज। अयाना की बात सुन शिवाय जो उसके करीब जा रहा था वो रुक गया और अयाना की ओर देखने लगा। फिर वो उसके ऊपर से हाथ साइड में लेट गया। अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा जिसकी आंखें बंद थी। ये देख अयाना को लगा कि शिवाय उससे नाराज हो गया है। इस वो थोड़ा सा खिसक शिवाय के पास गई और उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोली, सॉरी शिवाय, मैं बस। शिवाय ने उसकी बात बीच में काटते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और उसके माथे को चूम उसके सर अपने सीने पर रख उसके बालों में हाथ घूमते हुए बोला, सो जाओ। और हाँ, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हक है तुम्हारा मुझे रोकने का, ओके। इतना बोल उसने बालों पर किसकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बात सुन अयाना के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, बस कुछ दिन और शिवाय, फिर मैं तुम्हें हमारे बच्चे के बारे में बता दूंगी। इतना बोल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एक बड़े से घर में खुराना परिवार बैठ हुआ था। बलराज खुराना सोफे पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक किंग चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। बलराज खुराना बड़ी ही शांति से बोला, आखिर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। सामने वाले आदमी ने कहा, खुराना, क्या तुमने कहावत नहीं सुनी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अपने दोस्त की मदद करना मेरा फर्ज है।
तभी आशुतोष खुराना बोले, आपकी अयाना से क्या दुश्मनी है। उस आदमी ने अपनी एक तीखी नज़र आशुतोष खुराना पर डाली तो बलराज खुराना थोड़ा सहम गए। उस आदमी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, पहली बात मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और दूसरी बात तुम लोग का ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरी उस अयाना के साथ क्या दुश्मनी है। तुम लोग बस मेरा काम करो। मुझे उस अयाना को तड़प तड़प के मरते हुए देखना है और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बलराज खुराना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, कल अयाना मल्होत्रा का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। बलराज खुराना की बात सुन उस आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बलराज खुराना याद रखना, अगर कल अयाना नहीं मरी तो तुम सब अपनी अर्थी का इंतजाम कर लेना। इतना बोल वो आदमी वहां से उठ के चला गया और बलराज खुराना के साथ साथ बाकी के घर वाले उस आदमी की बात सुन घबरा गए। अब आगे, आज की सुबह सबके लिए बहुत खास थी। किसी के लिए ये नई जिंदगी की शुरुआत लेके आई थी तो किसी के लिए मौत लेके आई थी। किसी के लिए सुकून लेके आई थी तो किसी के लिए बेचैनी। जहां एक तरफ मल्होत्रा मेंशन में शादी की शहनाइयां बज रही थी तो वहीं दूसरी ओर अयाना की मौत की साजिश चल रही थी। आज अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐसी जंग होनी थी जो शायद हर किसी के लिए दर्द या फिर सुकून लेके आने वाली थी। अब देखना यह है कि आज अच्छाई जीतती है या फिर बुराई। मल्होत्रा मेंशन में दादी अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी। तभी अयाना जो अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, दादी को ऐसे देख वो जल्दी से उनके पास आए और उनके पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो, क्या आपका सर दर्द हो रहा है। अयाना की बात सुन दादी वैसे ही अपना सर पके हुए बोली, हाँ सही कहा तूने, मेरा सर दर्द हो रहा है और अगर तेरा वो भाई जल्दी से तैयार नहीं हुआ ना तो मैंने उसका सर फोड़ देना है, बता रही हूँ मैं। दादी की बात सुन अयाना को हंसी आ गई। वो जोर से हंसने लगी। वही दादी ने पहले तो घूर के अयाना को देखा, फिर एकदम से मुस्कुराकर उसकी बलाइयां लेते हुए बोली, हाय किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है, बस वही गुरु तेरी इस हंसी को हमेशा ऐसे ही रखे। दादी की बात सुन अयाना उनके गले लगते हुए बोली, डोंट वरी दादी, अब मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। बहुत सह लिए हम सब ने, पर अब और नहीं, अब सहने की बारी उन लोगों की है। दादी उसके सर पर हाथ रख बोली, बेटा मैं तुझे कुछ भी करने से मना नहीं करूंगी, पर जो भी करेगी कभी मत भूलना कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ एक नन्ही सी जान भी है जो तेरे पेट में पल रही है, इसका भी ख्याल रखना। अयाना ने मुस्कुराकर हमें सर हिला दिया। दादी ने एक बार फिर से अपना सर पकड़ते हुए बोली, देख तेरी बातों के चक्कर में मैं भूल ही गई। फिर अयाना को देख, तेरा वो भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जाके देख उसे, ना जाने क्या हो गया है, उसे कब से पागल मजनू की तरफ इधर उधर दौड़ रहा है। अयाना मुस्कुराते हुए बोली, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूँ उसके पास और डोंट वरी वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और हाँ मैं एक बार शिविका को भी देख लेती हूँ। इतना बोल वो उठ के जाने लगी कि तभी दादी ने पीछे से कहा, अरे इन दोनों के चक्कर में तू तैयार होना मत भूल जाना, तेरे भी भाई की शादी है, अच्छे से रेडी होना के शिवाय तुझे देखते ही फ्लैट हो जाए। दादी की बात सुन अयाना ने हैरानी से दादी की ओर देखा जो अब तक वहां से अपने रूम की ओर भाग गई थी। अयाना अपना सर हिलाते हुए वहां से ध्रुव के रूम की ओर बढ़ गई। शिवाय सुबह जल्दी ही निकल गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अयाना के प्लान में कोई प्रॉब्लम आए। आखिर अयाना जो कर रही थी वो उसके लिए ही कर रही थी। इधर एक विला में खुराना फैमिली बैठी हुई थी। सभी काफी परेशान थे। तभी आशुतोष खुराना बलराज खुराना से बोले, पापा आपको उस इंसान की बात नहीं माननी चाहिए थी। अरे आखिर इतनी जल्दी हम ऐसे कैसे करेंगे, और वैसे भी वो धमकी देके गया है कि अगर आज हमने उस अयाना को नहीं मारा तो वो हमें मार देगा। और डैड आप जानते हैं कि उस अयाना को अपने जाल में फंसाना इतना आसान नहीं है, और उसके पास जाके उसे मारना ये नामुमकिन है। आशुतोष खुराना की बात सुन बलराज खुराना एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, आशुतोष तुम्हारा बाप इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मैंने उस इंसान से वादा किया है तो कुछ सोच समझ के है किया होगा। तारानकन और रही बात उस अयाना को अपने जाल में फंसाने की, तो जैसे चिड़िया को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है और वो चिड़िया खुद ब खुद आके हमारे जाल में फंस जाती है, वैसे ही इस अयाना नाम की चिड़िया को फंसाने के लिए भी हमें दाने की जरूरत है। इतना बोल वो देवी स्माइल के साथ आशुतोष खुराना को देखने लगे। वही शनाया, युवराज और रोहिणी उन दोनों को देख रहे थे। इधर मल्होत्रा मेंशन में ध्रुव को विशाल और रोहित ने मिलकर रेडी कर दिया था। वही शिविका को सिया और अंजलि मिलकर रेडी कर रहे थे। वही अंश सारे शादी की तैयारियों को देख रहा था, और रूही को सबने कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया था। वेद और वेदिका, सिया और विशाल के बच्चे भी एकदम रेडी होके छोटे मोटे कामों में हेल्प करवा रहे थे।
भले ही बच्चे थे पर उनकी हरकतें बिल्कुल भी बच्ची वाली नहीं थी। शायद पहले के हालातों ने उन्हें समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। इधर अयाना को अंजलि ने रेडी होने के लिए भेज दिया था। अयाना ने आज डार्क महरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ब्लाउज पर डायमंड का वर्क था, जिससे उसका ब्लाउज काफी हैवी नजर आ रहा था। वही साड़ी पर भी कहीं कहीं व्हाइट डायमंड लगे हुए थे जो साड़ी और खूबसूरत बना रहे थे। पर अयाना की बॉडी पर वो साड़ी और खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक, बालों को हमेशा के जैसे खुला ही छोड़ा हुआ था। मांग में सिंदूर, गले में पतला सा शिवाय नाम का मंगलसूत्र, बस इतने में ही अयाना बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तज्जुब की बात थी कि आज अयाना ने अपने मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र को छुपाया नहीं था। अयाना रेडी होके नीचे चली गई। बाकी सब भी अब विला के बाहर बने गार्डन में थे। मेहमान भी आ चुके थे, पर अभी तक किसी ने भी अयाना के मांग को और मंगलसूत्र को नोटिस नहीं किया था। पंडित जी शादी से पहले की पूजा कर रहे थे। वही ध्रुव मंडप में बैठा हुआ था, जिसने आज रेड और गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वो आज काफी डैशिंग लग रहा था। तभी पंडित जी दादी को देख बोले, यजमान कन्या को बुलाए। दादी ने हमें सर हिलाया और अंजलि और सिया को देखा। दोनों सर हिला के वहां से शिविका को लेने चली गई। कुछ टाइम बीतने के बाद एक बार फिर पंडित जी ने कहा, जजमान कन्या को बुलाए, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। अब दादी ने अयाना को देखा तो अयाना अपना सर हिला के अंदर जाने लगी कि तभी उसे सिया और अंजलि दोनों हड़बड़ाते हुए बाहर आती हुई थी। उन्हें ऐसे देख अयाना जल्दी से उनके पास गई। अयाना को देख सिया की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके गले लग रोने लगी। सिया को ऐसे रोते देख अयाना हैरान हो गई। उसने अंजलि को देखा तो अंजलि ने अपने हाथ में पके एक कागज को अयाना की ओर बढ़ा दिया। अब आगे कुछ टाइम बीतने के बाद एक बार फिर पंडित जी ने कहा, जजमान कन्या को बुलाए, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। अब दादी ने अयाना को देखा तो अयाना अपना सर हिला के अंदर जाने लगी कि तभी उसे सिया और अंजलि दोनों हड़बड़ाते हुए बाहर आती हुई थी। उन्हें ऐसे देख अयाना जल्दी से उनके पास गई। अयाना को देख सिया की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके गले लग रोने लगी। सिया को ऐसे रोते देख अयाना हैरान हो गई। उसने अंजलि को देखा तो अंजलि ने अपने हाथ में पके एक कागज को अयाना की ओर बढ़ा दिया। बाकी सब भी उनके पास आ गए। विशाल ने सिया को अयाना से अलग किया और खुद के गले से लगा लिया। सिया उसके गले लग रोने लगी। सब परेशानी के भाव से अयाना की देख रहे थे और अयाना उस लेटर को। तभी ध्रुव भी वहां आ गया। अयाना में लेटर को खोला। मिस अयाना मल्होत्रा, बिजनेस की दुनिया की रानी, अगर अपने भाई की दुल्हन को सही सलामत चाहती हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस प्यारी सी दुल्हन के साथ क्या करेंगे ये हम नहीं जानते। तुम्हारी प्यारी फैमिली। लेटर पर अयाना की आंखें एकदम ठंडी हो गई। वही ध्रुव जो अयाना के पास ही खड़ा था, उसने जल्दी से लेटर लिया और पढ़ा। उसने गुस्से से लेटर को फाड़ते हुए कहा, इन खुराना की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने मेरी शिवी को हाथ लगाया। वही सब ध्रुव की बात सुन हैरान हो गए। सब कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ये शिवी का किडनैप खुराना ने ही किया है। दादी गुस्से से पाने दांत पिसते हुए बोली, ये लोग कभी अपनी बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ध्रुव गुस्से से वहां से जाते हुए बोला, मैं अपनी शिवी को लेके आता हूँ, आज मैं इन खुराना को छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से अयाना की आवाज आई, रुको ध्रुव। इधर एक अंधेरे कमरे में दुल्हन के जोड़े में शिवी एक चेयर से बंधी हुई थी। तभी एक झटके साथ उस कमरे का दरवाजा खुला। शिवी जो हल्के हल्के होश में आ चुकी थी, पर उसने बेहोश रहने का नाटक किया। वो देखना चाहती थी कि आखिर उसका किडनैप किया किसने है। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी और जानी पहचानी आवाज भी। डेट, अब इसका क्या करना है? आशुतोष खुरान शिविका की ओर देख के बोले। बलराज खुराना शिविका को देख बोले, करना क्या है, बस ये तो एक मोहरा है उस अयाना को यहाँ लाने का। बलराज खुराना की बात सुन आशुतोष खुराना के होठों पर मुस्कान आ गई। वो वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवी ने अपनी आंखें खोल दी। उसने नम आंखों से खुद से कहा, ये लोग मेरे जरिए अयाना दी को यहाँ बुला के। आगे के शब्द शिवी के गले में ही अटक गए क्योंकि एक बार फिर से दरवाजा खुल चुका था। वही दरवाजा खुलने की आवाज सुन शिवी ने एक बार फिर से बेहोश होने का नाटक किया, पर इस बार उसे फिर से एक जानी पहचानी आवाज आई। पर यह आवाज सुन शिवी ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और उसके मुंह से निकला, शिवाय जिजू। शिवाय शिवी के पास आके बोला, शिवी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शिवी रोते हुए बोली, जिजू ये लोग अयाना दी को यहाँ बुला के उन्हें
शिवाय उसे शांत कराते हुए बोला, जनता हूँ शिवी, इसीलिए तो तुम्हें जल्दी करने के लिए कह रहा हुआ। अगर हमें जरा सी भी देरी हुई और अयाना यहाँ आ गई तो ना जाने ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। और ये लोग अकेले नहीं है, कोई है जो इनका साथ दे रहा है। तभी पीछे से आवाज आए, बिल्कुल सही कहा तुम्हें शिवाय, कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, जैसे तुम हमारे साथ होके उस अयाना का साथ दे रहे हो। आवाज सुन शिवाय ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पीछे मुड़ के देखा तो बलराज खुराना खड़े थे और उनके पीछे पूरा खुराना परिवार। वही शन्या हैरानी से शिवाय को देखते हुए बोली, शिवाय ये क्या किया तुमने? तुम तो हमारी तरफ थे ना, तुम भी तो उस अयान को बर्बाद करना चाहता थे ना, फिर क्या हो गया है तुम्हें? तभी आशुतोष खुराना एक तेज हंसी के साथ शन्या से बोले, शन्या बेटा, ये शिवाय कभी अयाना के खिलाफ था ही नहीं, ये अयाना को बर्बाद करना चाहता है, ये हम सब की गलतफहमी थी, ये तो हम सबको बर्बाद करने आया है। आशुतोष खुराना की बात सुन सब हैरान थे, केवल बलराज खुराना को छोड़। रोहिणी हैरानी से बोली, आशु आपके कहने के मतलब क्या है? ये हमें क्यों बर्बाद करना चाहता है? आशुतोष खुराना एक शैतानी हंसी के साथ बोले, रोहिणी तुम्हें याद है बरसों पहले मैं काशी गया था, वहां मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया था। रोहिणी ने हमें सर हिला दिया। आशुतोष खुराना आगे बोले, ये उसी राघव रस्तोगी का बेटा है, शिव रस्तोगी। ये बस मुझे अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए हमारे पास आया था और शन्या से झूठे प्यार का नाटक किया था। फिर शिवाय को देख एक टेढ़ी मुस्कान के साथ, क्यों शिव, सही कहा ना मैंने। शिवाय गुस्से से लाल आंखों से आशुतोष खुराना की ओर देख रहा था। वो गुस्से से जैसे ही आगे बढ़ा के तभी कुछ गाइस आगे आए और शिवाय को पकड़ लिया। शिवाय गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आशुतोष खुराना, आज कितना ही तू मुझे रोक ले, पर आज तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी, समझा। शिवाय की बात सुन आशुतोष खुराना जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसते हुए शिवाय के पास आए और उसकी आंखों में देख के बोले, मेरी मौत का तो पता नहीं, पर हाँ आज तुम्हारी और तुम्हारी उस प्यारी सी बीवी की मौत जरूर होगी, और अपनी प्यारी सी बीवी को मौत के मुंह में जाते हुए तुम खुद देखोगे। तुम्हारे बाप को तो मैंने आसान मौत दी थी, पर तुम्हें मैं इतनी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कानो जाएगी। इतना बोल आशुतोष खुराना वहां से चले गए और उनके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। बस शन्या वही खड़ी थी, वो अभी भी रोते हुए बस शिवाय को ही देख रही थी। शन्या रोते हुए शिवाय के पास आए और बोली, शिवाय आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ शिवाय क्यों? मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, फिर क्यों खेला तुमने मेरे दिल के साथ? शन्या की बात सुन शिवाय व्यंग से हंसते हुए बोले, प्यार, और वो भी तुम? अरे प्यार शब्द का अर्थ भी जानती हो? तुम्हारे लिए प्यार बस बिस्तर पर शुरू होके बिस्तर पर ही खत्म होने वाला है, और मेरे लिए प्यार दिल से शुरू होके रूह में बसने वाला है, और मेरा प्यार मेरी अयाना है, जिसकी तुम पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, समझी। शिवाय की बात सुन शन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से अपने आंसू पोंछे और अपने दांत पिसते हुए शिवाय से बोली, बहुत प्यार है ना तुम्हें तुम्हारी अयाना से? अब देखो कैसे तुम्हारा प्यार ही उस अयाना की मौत का कारण बनता है। अब उस अयाना को मैं खुद अपने हाथों से मौत दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना बोल शनाया वहां से चली गई। अब आगे। शिवाय की बात सुन शन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से अपने आंसू पोंछे और अपने दांत पिसते हुए शिवाय से बोली, बहुत प्यार है ना तुम्हें तुम्हारी अयाना से? अब देखो कैसे तुम्हारा प्यार ही उस अयाना की मौत का कारण बनता है। अब उस अयाना को मैं खुद अपने हाथों से मौत दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना बोल शनाया वहां से चली गई। शनाया के जाने के बाद शिविका ने डरते हुए कहा, जीजू, अगर दी को हमारे बारे में पता चला तो जरूर दी यहाँ आ जाएगी, और अगर वो यहाँ आ गई तो ये लोग उन्हें। इतना बोल शिविका रुक गई। उससे आगे के बोल बोलना तो बहुत दूर की बात थी, वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी। शिविका की बात सुन शिवाय की आंखें नम हो गई। उसने खुद से कहा, नहीं, इतने सालों बाद मुझे मेरी आयु मिली है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। शिवाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर मल्होत्रा मेंशन में ध्रुव जो बाहर की ओर जा रहा था, वो अयाना की बात सुन रुक गया। अयाना ध्रुव के पास जाकर बोली, ध्रुव, वहां तुम नहीं, मैं जाऊंगी। अयाना की बात सुन सब घबरा गए। रोहित जल्दी से आगे आते हुए बोला, नहीं आयु, तुम कहीं नहीं जाओगी। शिविका को लेने में ध्रुव और विशाल जा रहे हैं, और हमारी चिंता मत करो, हम अपने साथ गार्ड्स को भी लेके जा रहे हैं, तुम यही रहो, इस हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। रोहित की बात पर अंजलि उसके पास आते हुए बोली, रोहित सही कह रहा है आयु, तू वहां मत जा, पता नहीं वो लोग क्या सोच के बैठे हैं। मुझे लगता है ये समय सोच समझ के काम लेने का है।
अयाना ने एक नज़र सबको देखा, फिर अपनी ठंडी आवाज में बोली, मैंने आप सबसे पूछा नहीं है कि वहां जाओ या ना जाओ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वहां जा रही हूँ। और अब अगर किसी ने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल अयाना वहां से जाने लगी। उसकी इतनी ठंडी आवाज सुन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अयाना को कुछ कह सके। अयाना जा ही थी कि तभी सोनिया उसके सामने आ गई। अयाना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर वो सोनिया को क्या कह सकती थी, पर शायद आज अयाना सोनिया की भी नहीं सुनने वाली थी। सोनिया अयाना के सामने आए और उसे शांति से समझाते हुए बोली, आयु ये सब ठीक कह रहे हैं, तुम अभी अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, कम से कम उसके बारे में सोचो। इसलिए अपनी जिद छोड़ो और रोहित और बकी सबको जाने दो। सोनिया ने अयाना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर की ओर ले जाने लगी कि तभी सोनिया को महसूस हुआ कि अयाना अभी जगह से हिली भी नहीं है। सोनिया ने पीछे मुड़ के देखा तो अयाना बिना किसी भाव के वहां खड़ी थी, पर अयाना की आंखें हद से ज्यादा ठंडी थी। सोनिया सवालिया नजरों से अयाना को देखने लगी। अयाना ने सोनिया के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, मोम मैं जानती हूँ कि आप सभी को मेरी फिक्र है, पर मेरा यकीन करिए मुझे कुछ नहीं होगा। किसी की इतनी औकात नहीं है कि अयाना शिवाय रस्तोगी को हाथ लगा सके। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी, पर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरे ना जाने से बात बिगड़ भी सकती है। वो चाहते हैं कि मैं जाऊँ और अगर मैं नहीं गई और मेरी जगह इन लोगों को देख वो गुस्से में शिवी की कुछ गलत ना कर दे, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। अयाना की बात सबको सही लग रही थी, पर फिर भी अयाना को ऐसे अकेले जाने पर सबको बहुत घबराहट हो रही थी। आखिर अयाना प्रेग्नेंट थी, कैसे वो किसी चीज का रिस्क ले सकते थे। अयाना ने एक नज़र सबको देखा, जहां सबकी आंखों में उसे अभी भी रजामंदी नजर नहीं आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर रोहित की ओर देख के बोली, ठीक है आप सब मेरे साथ चल सकते हैं, पर आप सब मेरे साथ नहीं रहेंगे। जब मैं कहूँ तभी आप वहां आइएगा। अयाना की बात सुन रोहित और बाकी सब ने हाँ में सर हिला दिया। अयाना ने विशाल की ओर देख के कहा, विशाल जीजू आप यही रहिए। विशाल एकदम से बोला, बिल्कुल नहीं, मैं भी चलूंगा, मैं यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अयाना उसे समझाते हुए बोली, जीजू आपकी यहाँ जरूरत है, हम सब वहाँ जा रहे हैं। यहाँ कुछ गाइस भी रहेंगे, पर फिर भी एक भरोसेमंद आदमी का यहाँ होना जरूरी है। अयाना की बात सुन विशाल ने हाँ में सर हिला दिया। अयाना और बाकी सब वहां से निकल गए। अयाना अलग कार में थी और बाकी सब अलग कार में। अयाना को बार बार कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, पर अभी ये सब सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। अयाना के नंबर पर पहले ही एड्रेस सेंड कर दिया था। अयाना अभी मुंबई के बाहर आ गई थी। हाईवे से होते हुए वो एक सुनसान एरिया में पहुंच। अयाना जैसे जैसे अपनी कार को आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसे महसूस हो रहा था कि उसकी कार के पीछे शायद और भी कार है। पर अयाना को पता था कि उसने रोहित और बाकी सब की कार को यहाँ से दूसरी जगह जाने को कहा था ताकि इन लोगों को शक ना हो। अयाना जानती थी कि ये कार उसके दुश्मनों ने ही भेजी है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कार को थोड़ा स्लो कर लिया। तभी एक कार अयाना के आगे आ गई। कार के ड्राइवर ने अपना हाथ बाहर निकाल अयाना को अपने पीछे आने का इशारा किया। अयाना उसके पीछे पीछे अपनी कार को ले गई। वही बाकी की कार अयाना की कार के पीछे थी। कुछ ही देर में वो लोग एक गोडाउन जैसी जगह पर पहुंचे। सभी कार से कुछ बॉडीगार्ड्स जैसे लोग बाहर आए। अयाना भी तब तक अपनी कार से बाहर आ गई थी। उसने लोगों को देखा तो हैरान हुई, क्योंकि बॉडीगार्ड्स की यूनिफॉर्म पर अलग ही लोगो था और ऐसे बॉडीगार्ड्स खुराना परिवार तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर ये बॉडीगार्ड्स किसके थे? शिविका को किडनैप भी खुराना परिवार ने किया था। इन सब बातों का मतलब साफ था कि जरूर कोई बड़ा आदमी खुराना परिवार का साथ दे रहा है। तभी उसके आगे चल रही कार वाला बॉडीगार्ड उसके पास आया और बोला, चलो हमारे साथ। इतना बोल वो आगे बढ़ गया। वही अयाना भी एक गहरी सांस लेके उसके पीछे पीछे चल दी। अब आगे अयाना उन लोगों के पीछे पीछे चली जा रही थी। वो अपनी नजरें घुमा के चारों ओर देखे जा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग गोडाउन के अंदर की ओर चले गए। वो लोग अयाना को लेके गोडाउन के बेसमेंट की ओर चले गए। जैसे ही वो बेसमेंट की ओर गए कि तभी अयाना को एक आवाज आई, आओ आओ अयाना बेटा, तुम्हारा पिता अपनी बेटी का कब से वेट कर रहा है और तुम्हें पता है तुमने अपने पापा को बहुत वेट करवाया है। आवाज सुन अयाना के होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने सामने की ओर देखा तो आशुतोष खुराना के साथ साथ बलराज खुराना, युवराज, रोहिणी और अपनी लाल आंखों में बेहिसाब नफरत लिए शनाया अयाना को घूर रही थी। पर उसकी नफरत से अयाना को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अपने नॉर्मल बिहेव में वहां खड़ी थी।
आशुतोष खुराना उसके पास आए और उसके चारों ओर घूमते हुए बोली, मेरी प्यारी बेटी अयाना, कैसा लग रहा है खुद को मौत के द्वार पर खड़ा देख। अयाना ने एक नज़र आशुतोष खुराना को देखा, बिना किसी भाव के बोली, जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है वो काम बताए आशुतोष खुराना। फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अयाना का एटीट्यूड देख आशुतोष खुराना की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वो आगे आए और सीधा अयाना का गला पकड़ लिया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, बहुत घमंड है ना तुम्हें, रुको अभी तुम्हारा घमंड 2 सेकंड में उतारता हूँ। इतना बोल उसने झटके से अयाना का गला छोड़ दिया। अयाना लड़खड़ाई पर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। एक गार्ड को इशारा किया। गाइस इशारा समझ अपना सर हिला के चला गया। अयाना समझ गई थी कि ये शिविका को लाने गया है। कुछ देर बाद एक गार्ड शिविका को पकड़ के लेके आया। अयाना को देख शिविका चिल्ला एक बोली दी। अयाना ने शिविका को देखा, फिर अपनी पलकें झपका कर उसे शांत रहने का इशारा किया। अयाना के फेस के एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले थे। ये देख बलराज खुराना आगे आए और बोले, अरे आशु, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आई तो इसे एक तोहफा देना चाहिए? बलराज खुराना की बात सुन आशुतोष खुराना एक कुटिल मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल सही कहा आपने देव, मेरी बेटी को एक तोहफा तो जरूर मिलना चाहिए। इतना बोल उसने 2 गार्ड्स को इशारा किया तो दोनों वहां से चले गए। अयाना अपनी चील जैसी नजरों से सबको देखने लगी, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहे थे। तभी अयाना की नजर एक तरफ गई, वहां देख अयाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सामने 2 गार्ड्स शिवाय को पकड़ के ला रहे थे। शिवाय के माथे से खून बह रहा था और उसके होंठों के किनारे पर भी खून लगा हुआ था। शिवाय की ऐसी हालत देख अयाना जैसे ही उसकी ओर बढ़ने को हुई कि तभी आशुतोष खुराना उसके सामने आ गए। आशुतोषा खुराना ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अयाना को देखते हुए कहा, कैसा लगा तोहफा अयाना बेटी? अयाना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आशुतोष खुराना अपनी औकात में रह के काम करो, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है। अयाना की आवाज का ऑरा ऐसा था कि एक पल को वहां खड़ा हर शख्स डर से कांप उठा, यहाँ तक कि खुराना फैमिली भी। आशुतोष खुराना ने खुद को संभाला और गुस्से से अयाना को देखते हुए बोले, अपनी आवाज और अपनी अकड़ को थोड़ा काम करो अयाना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये अकड़ तुम्हें तुम्हारे पति से दूर कर दे। इतना उसने शिवाय को पकड़े गार्ड को देखा तो उस गार्ड ने एक चाकू लिया और तेजी से शिवाय के हाथ पर वार किया। ये देख अयाना की जान हलक में आ गई। वही शिवाय ने दर्द से कस के अपनी आंखें बंद कर ली। इधर शिविका बस रोए जा रही थी। आशुतोष खुराना अयाना को देख बोला, अभी तो सिर्फ हाथ पर वार किया है, अगली बार सीने पर भी वार हो सकता है, इसलिए चुपचाप हम जो बोले वो करो। अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर एक गहरी सांस लेके बोली, बोलो क्या करना है मुझे? अयाना की बात सुन बलराज खुराना आगे आए और उसके सामने पेपर रखते हुए बोले, ये रहे प्रॉपर्टी पेपर, बस तुम्हें इन पे साइन करना है। अयाना ने एक नज़र शिवाय और शिविका को देखा, फिर बलराज खुराना को देख बोली, पेन। युवराज आगे आया और उसे बड़ी ही अजीब तरीके से ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके आगे पेन कर दिया। अयाना ने उसे बिना देखे पेन लिया और साइन करने लगी कि तभी शिवाय चिल्लाते हुए बोला, नहीं आयु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज आयु ऐसा कुछ मत करो। वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इन जैसे घटिया जानवरों के हाथ में मत दो प्लीज आयु। शिवाय की बात सुन बलराज खुराना ने गुस्से से अपने पीछे से गन निकाली और जैसे ही शिवाय की ओर की तभी अयाना की आवाज आई, नहीं शिवाय, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। इतना बोल उसने नीचे झुक पेपर पर साइन कर दिया। ये देख खुराना फैमिली के चेहरों पर जहरीली मुस्कान आ गई। पेपर लेके आशुतोष खुराना उन्हें देखने लगे। तभी बलराज खुराना ने जो गन शिवाय पर तानी हुई थी उसे अयाना की ओर करते हुए बोले, तुम्हारा काम यही तक था अयाना बेटा, अब तुम हमेशा के लिए आराम करो। और हाँ, अपने इतने बड़े एम्पायर की चिंता मत करना, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। और हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा पति और तुम्हारी फैमिली भी आ रही है, ओके? इतना बोल वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाले थे कि तभी शनाया की आवाज आई, रुकिए दादाजी। बलराज खुराना के साथ साथ बाकी सब ने भी उसकी ओर देखा जहां शनाया खड़ी थी। शनाया चलते हुए अयाना के पास आई। तभी रोहिणी शनाया से बोली, शनाया तूने पापा को रोका क्यों? तू जानती है ना इस अयाना को मारना कितना जरूरी है। शनाया अयाना के चारों ओर घूमती हुई बोली, जानती हूँ माँ के अयाना को मारना कितना जरूरी है, पर इसे मरने से पहले मैं किसी की मोहब्बत को तिल तिल मरते हुए देखना चाहती हूँ। इतना बोल उसने खिंच के थप्पड़ अयाना के गाल पर मारा। अयाना वही जमीन पर गिर गई। वही शनाया के ऐसा करते ही शिवाय जोर से चिल्लाया, आयु। शिवाय की आवाज सुन शनाया ने एक नज़र शिवाय को देखा जो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अयाना को देख रहा था। ये देख शनाया का गुस्सा सर चढ़ बोलने लगा।
वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए नीचे बैठी और अयाना के बाल पकड़ उसके चेहरे को ऊपर कर बोली, उफ कितना प्यार है तुम दोनों में, चोट तुम्हें लगी, दर्द वहां हो रहा है। फिर अयाना की आंखों में देखते हुए, और अगर ये प्यार मेरा नहीं हो सकता तो मैं तुम्हें भी उसे हासिल नहीं करने दूंगी। इतना बोल उसने अयाना को झटक दिया जिससे अयाना का सर फर्श से जा लगा और अयाना के सर पर चोट लग गई। शिवाय उसकी चोट देख एक बार फिर से दर्द से तड़प उठा। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसने आज तक इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। शनाया ने शिवाय को देखा, फिर बोली, बहुत मोहब्बत करते हो ना इससे, तो आज तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी मोहब्बत बर्बाद होगी। इतना बोल उसने सब गाइस को देख एक डेविल स्माइल के साथ कहा, चलो आज तुम्हें तुम्हारे काम का इनाम देती हूँ। तुम्हारे सामने द अयाना मल्होत्रा है जो खूबसूरती की मिसाल है, तो आज ले लो इसकी खूबसूरती का मजा, बुझा लो अपने जिस्म की आग इसकी खूबसूरती से। शनाया की बात सुन शिवाय गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, शनाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अगर मेरी आयु की हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही शिविका रोते हुए चिल्ला के बोली, नहीं ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें जी करना है मेरे साथ कर ली, पर आयुधी को छोड़ दो प्लीजा। शनाया ने उन दोनों की बातों को इग्नोर किया और सारे गार्ड्स को देख बोली, क्या हुआ, तुम सब किसका वेट कर रहे हो, आओ और ले लो मजा अयाना मल्होत्रा की खूबसूरती का। शनाया की बात सुन सारे गार्ड्स की आंखों में हवस साफ नजर आने लगी। वो धीरे धीरे कर अयाना की ओर बढ़ने लगे। वही शिवाय और शिविका लगातार चिल्ला रहे थे। शिवाय जी जान लगा कि गार्ड्स से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कम से कम 10 गार्ड्स ने पकड़ के रखा था। तभी शिवाय जोर से चिल्लाते हुआ उन गाइस की पकड़ से आजाद हो गया और जैसे ही अयाना की ओर जाने लगा कि तभी शनाया ने उसे रोकते हुए अपने हाथ में रिमोट दिखाते हुए कहा, रुक जाओ शिवाय, वरना मैं इस शिविका के चिथड़े उड़े दूंगी। शनाया की बात सुन शिवाय रुक गया। वही अयाना ने भी अपना सर उठा के देखा तो शनाया के हाथ में एक रिमोट था। फिर उन दोनों ने शिविका की ओर देखा जिसके पेट पर एक बॉम्ब लगा हुआ था। ये देख दोनों ही घबरा गए और शिवाय के कदम अपने आप रुक गए। उसे रुकता देख शिविका चिल्ला के बोली, नहीं जीजू प्लीज, में फिक्र मत कीजिए, आप दी को बचाए प्लीज। शिवाय ने बेबस नजरों से अयाना को देखा तो अयाना ने उसे पगजे झपका कर पीछे हटने को कहा। शिवाय अपना सर झुका के पीछा हट गया। वहीं उसे पीछे हटते देख सब जोर जोर से हंसने लगे। गाइस फिर से आगे बढ़ने लगे। ये देख युवराज उन्हें रोकते हुए बोला, रुको। उसकी आवाज सुन सब रुक गए। युवराज अयाना के पास आया और उसे हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, पहले इसकी खूबसूरती का मजा मैं लूंगा, फिर गार्ड्स को देख, उसके बाद तुम इसका मजा ले लेना। उसकी बात सुन सारे गार्ड्स पीछे हट गए। वही खुराना परिवार बस मुस्कुरा रहा था। अब आगे शिवाय अपना सर झुका के पीछा हट गया। वही उसे पीछे हटते देख सब जोर जोर से हंसने लगे। गाइस फिर से आगे बढ़ने लगे। ये देख युवराज उन्हें रोकते हुए बोला, रुको। उसकी आवाज सुन सब रुक गए। युवराज अयाना के पास आया और उसे हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, पहले इसकी खूबसूरती का मजा मैं लूंगा, फिर गाइस को देख, उसके बाद तुम इसका मजा ले लेना। उसकी बात सुन सारे गाइस पीछे हट गए। वही खुराना परिवार बस मुस्कुरा रहा था। युवराज आगे बढ़ा और अयाना के पास बैठ जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी एक धड़ाम की आवाज के साथ उस गोडाउन का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुन सबने एक नजर उस तरफ देखा तो हैरान हो गए। अंश के साथ साथ रोहित और ध्रुव दोनों तीनों अंदर आए। वहीं उनके पीछे आए बॉडीगार्ड्स अंदर आए और खुराना के बॉडीगार्ड्स के सर पर गन तान के खड़े हो गए। अयाना के बॉडीगार्ड्स ने शिवाय के पकड़े हुए बॉडीगार्ड्स को भी पकड़ लिया था। जैसे ही शिवाय उनकी पकड़ से छूटा भागता हुआ अयाना के पास चला गया। रोहित भी अब तक अयाना के पास आ गया था। इधर शनाया ने एक नज़र सबको देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को वो जैसे ही कुछ करने वाली थी कि तभी किसी ने उसके हाथ से रिमोट छीन लिया। शनाया हैरानी से उस तरफ देखती है तो जहां से रिमोट छीनने के लिए हाथ आया था तो उस तरफ अंश खड़ा था। अंश को देख शनाया डर से 2 कदम पीछे हो गई। हर कोई जानता था कि अयाना का बॉडीगार्ड कितना खतरनाक है। अयाना के एक इशारे पर किसी भी इंसान को मौत के सार उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। अंश ने रिमोट को खिड़की के बाहर फेंक दिया। शनाया अपने डर को भूल गुस्से से अंश को घूरने लगी। वही अंश ने उसके घूरने को इग्नोर किया और गुस्से से पाने दांत पीस के बोला, तुम्हारा हिसाब तो सबसे बाद में होगा शनाया खुराना, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या करने की कोशिश की है। शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया, वरना अभी तक तुम्हारी लाश जमीन पड़ी होती समझी। अंश की बात सुन शनाया घबरा सी गई। वो जल्दी से 2 कदम और पीछे हो गई।
इधर शिवाय जल्दी से अयाना के पास आया और उसके चेहरे को प्यार से पकड़कर ऊपर किया। जब उसने अयाना के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर आ गए। शनाया के होंठों से खून बह रहा था और माथे पर लगी चोट से भी साइड से चेहरा लाल हो गया था। वही रोहित भी अब तक उनके पास आ गया था। उसे डर था कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना गया हो। ध्रुव शिविका के पास गया, पर जैसे ही उसके हाथ खोलने वाला था कि तभी पीछे से आवाज आए, अरे रुको रुको, इतनी क्या जल्दी से तुम सबको, हमारा तो इंतजार कर लो। आवाज सुन सबने उस तरफ देखा जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसे देख अंश के मुंह से निकला, मिस्टर रावत। मिस्टर रावत रॉयल ग्रुप और कंपनी का मालिक। एक बार प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसकी मुलाकात अयाना से हुई थी न्यूयॉर्क में, पर अयाना ने उसकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था क्योंकि रावत का काम बड़ी ही बेईमानी से करता था और अयाना ऐसे लोगों से डील करना तो दूर दुश्मनी करना भी पसंद नहीं करती थी। उसके बाद कई बार रावत ने अयाना की कंपनी से प्रोजेक्ट छीनने के लिए अपने कई लोग अयाना की कंपनी में भेजे थे, पर हर बार वो नाकामयाब हुए थे। पर कुछ महीनों पहले जन शिवाय की जॉब अयाना की कंपनी में लगी थी और उस पर कंपनी के प्रोजेक्ट की फाइल चोरी करने का इल्जाम लगा था, तो वो रावत के ही भेजे हुए लोगों ने किया था और इल्जाम शिवाय पर लगा था। वैसे भी वो प्रोजेक्ट घाटे का था और उस वक्त अयाना ने रावत के लिए जाल फंसाया था जिसमें वो फंस गया था। उस प्रोजेक्ट को कर रावत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिस वजह रावत गुस्से से बौखलाया हुआ था और जब उसे खुराना परिवार के बारे में पता चल तो उसके पास अयाना से बदला लेने का एक अच्छा मौका मिल गया। खुराना परिवार को मोहरा बना के वो अयाना से बदल लेना चाहता था, इसीलिए उसने खुराना परिवार की मदद की थी। वही अयाना भी रावत की तरफ देख रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग सा था जिसे समझ पाना शायद मुश्किल था। मिस्टर रावत को देख खुराना फैमिली के लोगों के होंठों पर मुस्कान आ गई। मिस्टर रावत सबके बीच आए और बोले, क्या बात है, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो भाई? वैसे मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। फिर अयाना की ओर देख, अयाना शिवाय रस्तोगी, बिजनेस की दुनिया की रानी के लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूँ। इतना बोल उसने जोर से कहा, लेके आओ उन सबको। उसके इतना कहते ही बहुत से बॉडीगार्ड्स अंदर आए और अपने साथ एक एक कर अयाना के घर वालों को लेके आ गए। दादी, सोनिया, रूबी मासी, अंजलि, सिया, रूही, विशाल, रूही के मम्मी और पापा भी और वेद और वेदिका, एक एक कर बॉडीगार्ड्स उनके अंदर लेके आ रहे थे। उन सबको देख शिवाय, ध्रुव, रोहित और अंश सब हैरान हो गए। सब हैरानी से कभी उन सबको तो कभी मिस्टर रावत को देख रही थे, और वही मिस्टर रावत अयाना को देख रहे थे कि अब बिजनेस की दुनिया पर राज करने वाली आज उसके सामने अपनी परिवार की जिंदगी की भीख मांगेगी। वो बड़ी ही बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था, पर ये क्या अपने परिवार को देख अयाना के फेस पर कोई इमोशन नहीं आए थे। वो अब भी बिल्कुल पहले जैसी ही बैठी हुई थी। ये देख रावत के चेहरे का गुस्सा बढ़ने लगा। रावत ने अपने साथ आए गाइस को इशारा किया तो गाइस शिवाय और अयाना के पास ये और शिवाय और रोहित को पकड़कर अयाना से दूर कर दिया। वही शिवाय और रोहित उनसे छूटने के लिए झटपटा रहे थे, पर बॉडीगार्ड्स की पकड़ उन पर मजबूत थी। इधर शिवाय और रोहित के दूर हटते ही रावत अयाना के पास आया और उसके पास नीचे बैठ उसके बालों को कस के पकड़ ऊपर की और उसके चेहरे को करते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा अयाना, बहुत ही खूबसूरत हो तुम, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से तुम्हें बनाया है। फिर शिवाय की ओर देख, बड़े ही किस्मत वाले इंसान हो तुम के इस जैसी कली को फूल बनाने का मौका तुम्हें मिला है। रावत की बात सुन शिवाय ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। रखात युवराज की ओर देख के बोला, युवराज बड़े मजे ले लिए इस अयाना के पति ने, इसके अब हम सब की बारी है, पहले हम दोनों मजा ले लेते हैं फिर हमारे आदमी मजा ले लेंगे। रावत की बात सुन युवराज और बाकी सब हंसने लगे। रावत ने अयाना के बालों को कस के पकड़ा और उसे जमीन से उठाया। रावत आगे मूव जाने लगा कि तभी उसे एहसास हुआ कि अयाना आगे नहीं बढ़ रही है। उसने अयाना की ओर मूव के देखा तो झटके से अयाना को छोड़ दिया और हड़बड़ा कर पीछे की ओर गिर गया। अब आगे रखात युवराज की ओर देख के बोला, युवराज बड़े मजे ले लिए इस अयाना के पति ने, इसके अब हम सब की बारी है, पहले हम दोनों मजा ले लेते हैं फिर हमारे आदमी मजा ले लेंगे। रावत की बात सुन युवराज और बाकी सब हंसने लगे। रावत ने अयाना के बालों को कस के पकड़ा और उसे जमीन से उठाया। रावत आगे मूव जाने लगा कि तभी उसे एहसास हुआ कि अयाना आगे नहीं बढ़ रही है। उसने अयाना की ओर मूव के देखा तो झटके से अयाना को छोड़ दिया और हड़बड़ा कर पीछे की ओर गिर गया। वहीं उसे गिरते देख सब हैरान हो गए। युवराज जो एक रूम की तरफ बढ़ रहा था, जब उसने भी गिरने की आवाज सुनी तो पिच मुड़ के देखा रावत को गिरे हुए देख वो जल्दी से उसके पास आया। वही आशुतोष खुराना भी उसके पास आ गए। दोनों ने रावत को उठाया, पर रावत अभी भी बस अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर अयाना की ओर देख रहा था।
आशुतोष खुराना और युवराज ने भी सामने अयाना की ओर देखा, जहां अयाना की लाल आंखों को देख दोनों के माथे से पसीना आने लगा। इस वक्त अयाना साक्षात महाकाली का रूप लग रही थी। आधा चेहरा खून से लाल था तो वही उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो रखी थी। अयाना एक एक कदम उन तीनों की ओर बढ़ाने लगी। जैसे जैसे अयाना अपने कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे रावत, मिस्टर आशुतोष और युवराज तीनों अपने कदम पीछे ले रहे थे। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस हारी हुई अयाना को एकदम क्या हो गया है। वही बलराज खुराना जो ये सब खड़े हुए देख रहे थे, वो जल्दी से अपनी गन निकाल सोनिया पर पॉइंट करते हुए बोले, अयाना रुक जाओ वरना अपनी माँ की जाना से हाथ धो बैठोगी। बलराज खुराना की बात सुन अयाना के कदम रुक गए। उसने एक नज़र सोनिया को देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर उसने बलराज खुराना को देखा जो उसे ही टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रहे थे। वही रावत के चेहरे पर हल्की राहत आए और वो भी मुस्कुराते हुए अयाना के पास आते हुए बोला, अयाना अपनी इस नीली आंखों से अब तुम किसी को नहीं डरा सकती। बहुत कर लिया तुमने राज इस बिजनेस की दुनिया पर, अब मेरी बारी है। वही अयाना ने रावत को देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोली, सपने उतने ही देखो जितनों तुम्हारी औकात हो। औकात से बाहर सपने देखना अच्छी बात नहीं है रावत। क्या पता कौन आके उन सपनों को दुनिया को एक झटके में उजाड़ दे, ठीक वैसे ही जैसे अब तुम्हारे सपने उजड़ने वाले हैं। इतना बोल उसने सोनिया के पीछे खड़े गाय को देखा जो रावत का गार्ड था। अयाना के उसे देखते ही उसने झटके से अपनी निकाल बलराज खुराना के हाथ पर शूट कर दिया, जिसे बलराज खुराना के हाथ को गन नीचे गिर गई। खुराना के साथ साथ रावत भी हैरानी से उस गार्ड को देखने लगा। तभी एक झटके में अयाना की फैमिली को पकड़े हुए गाइस आगे आए और खुराना और रावत के सर पर गन तान के खड़े हो गए। रावत हैरानी से उन गाइस को देखते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? पर उन गाइस ने उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। वो अब भी सब पर गन ताने खड़े हुए थे। रावत ने अयाना की ओर देखा जो उसे ही डेविल स्माइल के साथ देख रही थी। ये देख डर से रावत का गला सूखने लगा। खुराना फैमिली का भी कुछ ऐसा भी हाल था, यस यूं कहे कि इससे ज्यादा बुरा हाल था। अयाना रावत आशुतोष खुराना के पास आए और बारी बारी सबकी ओर देख रावत से बोली, रावत साहब कहा था ने एक के सपने इतने ही देखो जितनी औकात हो, और तुम्हारी औकात एक गली के कुत्ते से भी गई गुजरी है। अयाना की बात सुन रावत ने अपने दांत पीस लिए। उसने गुस्से से उन गाइस से कहा, कितने पैसों में बिको हो तुम सब? इस नमकहरामी की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अयाना उसे रोकते हुए बोली, शांत हो जाओ रावत, शांत, इतना हाइपर मत हुआ। और तुमसे ये किसने कहा कि बिकने वालों इंसानों को अयाना खरीदती है? जरा ध्यान से देखो ये तुम्हारे गाइस है या नहीं। अयाना की बात सुन रावत ने हैरानी से उन गाइस की ओर देखा। जहां गाइस ने अब तक अपने सर पर केप पहनी हुई, उन सब ने अपनी केप उतार दी। केप उतारने की वजह से रावत को अब उनका चेहरा सही से नजर आने लगा। उन्हें देख रावत के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ अयाना को देख जो उसे ही देख रही थी। रावत अपना सर पकड़ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने आदमी भेजे थे फिर ये। अयाना रावत के पास आए और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, सही कहा तुमने रावत, तुमने अपने आदमी मल्होत्रा मेंशन में भेजे जरूर थे, पर वहां से मेरी ही फैमिली को किडनैप करके मेरे गाइस ही लाए हैं, वो भी मेरे कहने पर। रावत हैरानी से अयाना को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब आदमी उसके गए थे तो अयाना के गाइस कैसे आ सकता है? उसे सोचते देख अयाना हकला सा मुस्कुराकर बोली, इतना जोर मत तो दिमाग पर रावत, वरना बचा कृचा भी खत्म हो जाएगा। अयाना की बात सुन ध्रुव और रोहित को हल्की सी हंसी आ गई, पर दोनों ने अपने मुंह में ही अपनी हंसी दबा ली। अयाना फिर से बोली, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। फिर अपनी बात सही करते हुए बोली, बता क्या दिखा देती हूँ। इतना बोल उसने विशाल की ओर देखा तो विशाल आगे आया और अपने फोन में एक वीडियो ऑन कर रावत की ओर कर दिया। वीडियो देख रावत के होश उड़ गए। अब आगे रावत हैरानी से अयाना को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब आदमी उसके गए थे तो अयाना के गाइस कैसे आ सकता है? उसे सोचते देख अयाना हकला सा मुस्कुराकर बोली, इतना जोर मत तो दिमाग पर रावत, वरना बचा कूचा भी खत्म हो जाएगा। अयाना की बात सुन ध्रुव और रोहित को हल्की सी हंसी आ गई, पर दोनों ने अपने मुंह में ही अपनी हंसी दबा ली। अयाना फिर से बोली, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। फिर अपनी बात सही करते हुए बोली, बता क्या दिखा देती हूँ। इतना बोल उसने विशाल की ओर देखा तो विशाल आगे आया और अपने फोन में एक वीडियो ऑन कर रावत की ओर कर दिया। वीडियो देख रावत के होश उड़ गए। वीडियो में उसके भेजे गए गाइस जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और बचे हुए कुछ गाइस को अयाना के गाइस मार रहे थे।
रावत ने हैरानी से अयाना को देखा। अयाना एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसके पास आए और बोली, क्या हूँ? रावत हैरान हो गए। तुम आखिर हर बार भूल क्यों जाते हो कि जिसको तुम बर्बाद करना चाहते हो वो खुद एक ऐसी आंधी है जिसके एक कहर से इंसान की 7 पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मेरे परिवार को किडनैप किया है? नहीं रावत, मैंने जानबूझ के अपने परिवार का किडनैप करवाया, सिर्फ तेरे लिए। शक तो मुझे पहले से था पर सामने आके तूने कन्फर्म कर दिया। मैं चाहती तो शिविका को 1 मिनट में खुराना के चंगुल से छुड़ा लेती, पर मैं तुझ तक पहुंचना चाहती थी। जानती थी कि तू छुप के वार करने वालों में से है। सामने से वार करना तेरे जैसे गधे के बस की बात नहीं है। इतना बोल उसने अपने गाइस को देखा। उसके देखने भर की ही देर थी कि एक एक कर गाइस ने रावत के सभी गाइस को मार डाला। अब रावत की बारी थी। आखिर आज उसे उसके कर्मों की सजा मिलने वाली थी। अयाना ने एक नज़र रावत को देखा, फिर अपने हाथ को अंश की ओर बढ़ा दिया। अंश ने आगे बढ़ उसके हाथ में गन थमा दी। अयाना गन लेके रावत की ओर बढ़ने लगी। वही अयान को अपनी ओर आते देख रावत पीछे बढ़ते हुए अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों से बोला, 8। देखिए अयाना, मेरी बात सुनो। मेरी लेस दिन तभी एक गोली चलने की आवाज आई और उसी के साथ रावत का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके माथे से खून भर रहा था। गोली रावत के माथे के बीचों बीच लगी थी। अयाना ने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से बोली, अब उनकी बारी। इतना बोल वो पीछे मुड़ी तो हैरान हो गई। पूरी खुराना फैमिली वहां से गायब थी। बाकी सबकी नज़र भी उस तरफ गई जहां खुराना फैमिली खड़ी थी। अयाना ने एक नज़र सारे गाइस को देखा तो गाइस ने डर से अपना सर झुका लिया, पर वो भी उस वक्त रावत के गाइस को मरने में बिजी थे। रोहित बड़बड़ाते हुए बोला, ना जाने अब ये लोग कहाँ भाग गए हैं, पर अगर मिल गए ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर अयाना की नज़र एकदम से खिड़की के बाहर गई जहां रोड के पार एक कार खड़ी थी। अयाना अभी उस कार को देख ही थी कि तभी उस कार के दोनों साइड का शीशा नीचे हुआ। कार के अंदर खुराना परिवार उसे देख एक डेविल स्माइल दे रहा था। अयाना कुछ समझती उससे पहले ही एक जोरदार धमाका वहां हुआ और कुछ देर बाद वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। उसी रात एक रूम की बालकनी में एक लड़की हल्की ठंड में खुद को समेटे हुए खड़ी थी। तभी एक लड़का उसके पीछे आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस लड़के की शरीर की गर्माहट पके उस लड़की की आंखें बंद हो गई। कुछ देर यूं ही रहने के बाद वो लड़की धीरे से बोली, शिवाय। शिवाय धीरे से बोला, हम। तभी अयाना को वो पल याद आ गया जब वो उस गोडाउन में खिड़की के बाहर उस कार की ओर देख रही थी। फ्लैशबैक। रावत को मारने के बाद अयाना ने इधर उधर देखा पर उसे खुराना फैमिली कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर रोड के दूसरी साइड खड़ी कार पर गई। उसके शीशे नीचे हुए और उसमें खुराना फैमिली बैठी उसे देख एक डेविल स्माइल कर रहे थे। ये देख अयाना ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बिना किसी भाव के शिवाय की ओर मुड़ी। वही शिवाय भी खिड़की की ओर ही देख रहा था। शिवाय को खिड़की बाहर देखता देख अयाना हल्का सा मुस्कुराए। वही शिवाय अब भी उन खुराना फैमिली को देख रहा था। तभी एक धमाके के साथ कार ब्लास्ट हो गई। इस धमाके की आवाज सुन सब गोडाउन के बाहर भागे। बाहर आके देखा तो जिसमें खुराना फैमिली भी वो ब्लास्ट हो चुकी थी। जब सब अंदर थे तभी सबकी नज़र खिड़की के बाहर खड़ी कार पर पड़ गई थी और सबने खुराना फैमिली को उसमें देख लिया था, पर वो लोग कुछ समझते उससे पहले ही कार ब्लास्ट हो गई। शिवाय ने हैरानी से अयाना को देखा। अयाना उसके पास आए और उसके हाथ को पकड़ प्यार से उसकी आंखों में देख बोली, आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ शिवाय। आज तुमने अपने हाथों से अपने माँ पापा के मौत के गुनहगार को सजा दी है। जब रोहित और अंश के आने पर शिवाय अयाना के पास आया था तब अयाना ने धीरे से शिवाय के कान में कहा था कि शिविका के शरीर पर बंदे बॉम्ब को खिड़की के बाहर फेंक देना। और शिवाय ने जब अयाना रावत को मार रही थी तब शिविका के शरीर से बॉम्ब को हटा के खिड़की के बाहर फेंक दिया था, जो सीधा खिड़की के बाहर खड़ी कार की छत पर गिर गया और खुराना परिवार वही कार लेके भाग रहे थे। अयाना की बात सुन शिवाय की आंखों में पानी आ गया। उसने कस के अयाना को गले से लगा लिया। फ्लैशबैक एंड अयाना ने अपनी आंखें खोली और फिर शिवाय की ओर मुड़ के शिवाय की आंखों में अपनी नीली आंखों से देखते हुए बोली, शिवाय मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैं तुमसे बहुत दिनों से छुपा रही हूँ। शिवाय उसकी ओर देख सवालिया नजरों से देख बोला, क्या आयु बोलो ना। अयाना ने एक पल उसे देखा, फिर हल्के भरे गले से बोली, शिवाय तुम पापा बनने वाले हो। अयाना के कुछ वर्ड्स शिवाय को झटका देने के लिए काफी थे। वो अवाक सा होकर अयाना को देख रहा था। उसने अविश्वास से अयाना को देखा तो अयाना ने धीरे से भरी आंखों से हाँ में सर हिला दिया। कुछ पल शिवाय उसे देखता रहा, फिर एकदम उसे झटके से अपने गले से लगा लिया और उसके गले लग फुट फुट के रोने लगा।
अयाना भी भरी आंखों से उसके बालों को सहलाए जा रही थी। कुछ देर बाद शिवाय उससे दूर हुआ और अयाना के पूरे चेहरे को चूमते हुए उसे थैंक यू बोलने लगा। शिवाय की इस हरकत से अयाना के फेस पर स्माइल आ गई। शिवाय उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, थैंक यू आयु, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कब से मैं इस दिन का वेट कर रहा था। तुम्हें पता है जब हम दोनों बचपन में खेला करते थे तब मैं हमेशा कहता था कि आयु देखना बड़ा होके मैं तुमसे ही शादी करूंगा और फिर हमारे भी हमारी तरफ क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। शिवाय की बात सुन अयाना हंसते हुए बोली, हाँ वो बात कैसे भूल सकती हूँ। और उसके बाद हम दोनों का इस बात पर झगड़ा होता था कि बच्चे कितने होंगे। अयाना की बात सुन शिवाय हंस दिया। शिवाय अयाना की आंखों में देख बोला, उस वक्त ही तो नहीं जानता था कि आखिर शादी क्या होती है, पर हाँ मेरा दिन इतना जरूर जानता था कि ये सिर्फ उसकी आयु का है। उसकी बात सुन अयाना हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी अयाना को कुछ याद आया और वो शिवाय से बोली, वैसे शिवाय तुम्हें ये पता कब चला कि मैं ही तुम्हारी बचपन की दोस्त आयु हूँ। उसकी बात सुन शिवाय उसे बाहों में भर बोला, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार इंडिया आई थी और तुम उस दिन समुद्र के किनारे आई थी और तुम्हें वेद और वेदिका मिले थे। अयाना ने कुछ याद कर हाँ में सर हिला दिया। शिवाय मुस्कुराकर बोला, वहां सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी था, और जब तुम उन दोनों की हेल्प कर रही थी तब मेरा ध्यान तुम पर गया था और उसी वक्त मुझे तुम्हारे गले में बचपन में मेरा दिया हुआ लॉकेट दिखा और उसे देख मैं पहचान गया कि तुम मेरी आयु हो। मैं उस वक्त तुमसे मिलने भी आ रहा था पर तुम मेरे आने से पहले ही वहां से चली गई और उसके दूसरे दिन हमारी शादी हो गई। मैं सोनिया मोम को बहुत मानता था, इसलिए मैं उनकी बात टाल ना सका और उनकी बेटी से शादी करनी पड़ी। जब मैं मुंबई में नया नया आया था तब मैं कुछ नहीं जानता था और उस वक्त सोनिया माँ ने मेरी हेल्प की, बस इसलिए मैं उनके लिए उनकी बेटी से शादी से करने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद हमारी शादी की पहली रात ही मुझे पता चला कि मेरी बीवी तुम हो, तो तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था। अयाना उसे देख बोली, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम शिव हो। शिवाय हल्का सा मुस्कुरा कर उसे अपनी बाहों में भर के बोला, अगर बता देता तो इस अयाना को उसके शिवाय से प्यार कैसे होता। शिवाय की बात सुन अयाना के होंठों पर मुस्कान आ गई। शिवाय अयाना के चेहरे को अपने हाथों में ले बोला, आखिर दो दिलों की दीवानगी जीत ही गई। अयाना के होंठों पर मुस्कान आ गई। शिवाय ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अंदर रूम में ले गया। आज दोनों की जिंदगी में खुशी की लहर आ ही गई थी। दोनों की दीवानगी जीत ही गई। गाइज ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे और प्लीज सब्सक्राइब भी करें। बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट स्टोरी।